सदियों से जिस बात का था इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ गई और राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले काशी मथुरा की बारी आ गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला, उड़ गई ओवैसी की नींद, विरोधी मौलाना कांपने लगे तो हिंदू शेर ने बता दिया जामा मस्जिद के नीचे क्या छिपा है। मथुरा में पिछले लगभग 200 सालों से शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया। हालांकि अब हिंदू पक्ष द्वारा उठाई गई शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी स्वीकृति दी थी। साथ ही कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण भी करवाया जाए। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार किया, जिससे मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा। तो ओवैसी ने ऐसा भड़काऊ बयान दे दिया जिससे सुन हर किसी के होश उड़ गए। ओवैसी ने खुलेआम मोदी को ललकारा, संघ पर कह दी बड़ी बात, तो योगी से सीधा पंगा लेने की भूल कर बैठे भाईजान। आपको वो बयान बताएं जो ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर दिया है, तो वहीं आपको 26 साल के उस सनातनी लड़के की आवाज भी सुनाएंगे जिसने ये साफ कर दिया है कि अब अगला नंबर जामा मस्जिद का है। जामा मस्जिद के नीचे ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसे खुद एक सच्चे सनातनी ने बताया है। वो जानने से पहले आप जरा कोर्ट के फैसले को समझ लीजिए। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन का है। इसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन और शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 एकड़ जमीन है। 1968 के समझौते को आधार बनाकर यह बंटवारा किया गया। हालांकि खुद समझौता भी विवादों में ही है। दरअसल हिंदू हमेशा से दावा करते हैं कि ईदगाह मस्जिद जिस जमीन पर है वहां पर पहले मंदिर था और औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर उस जगह पर मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष दावा करता है कि जहां कंस की कारागार में माता देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, ईदगाह मस्जिद वही जगह है, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्ष ये चाहता है कि पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर उसको मालिकाना हक मिले, जिसके लिए 25 सितंबर 2020 में मथुरा कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज किया था। हालांकि इस संबंध में साल 2020 के ही 12 अक्टूबर को पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी केस में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया और जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, उधर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि ये मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर ट्रस्ट के बीच आपसी सहमति से सुलझाया गया था। ये मुसलमानों से उनकी गरिमा को लूटने का एक ही मात्र लक्ष्य बचा है। तो वहीं जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, ओवैसी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। ओवैसी ने कहा कि ये मुसलमानों से उनकी गरिमा को लूटना ही अब एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर ट्रस्ट के बीच आपसी सहमति से सुलझाया गया था। हालांकि उस वक्त जो मंदिर ट्रस्ट बना था वो ही हमेशा से सवालों में रहता है, जिसके चलते कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया तो भाईजान की नींद उड़ गई। तो वहीं एक 26 साल के लड़के ने, तो वहीं एक 27 साल के सनातनी लड़के ने भाईजान को आईना दिखा दिया। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे मामले पर कहा, उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं की जीत है और अब ये होती रहेगी। जहां नहीं खुदा है अब वहां भी खुदेगा। राम के देश से राम नहीं निकलेगा तो क्या बाबर निकलेगा। किसी को अगर इससे दिक्कत है तो उन्हें ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जामा मस्जिद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जामा मस्जिद की खुदाई में भी शिवलिंग निकलना तय है। उनका मानना है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनवाया, जिस पर अब सरकार कदम उठाए, कोर्ट फैसला सुनाए तो उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो। तो जैसे ही कोर्ट की तरफ से फैसला आया, दूसरी तरफ बांके बिहारी कॉरिडोर का काम भी तेजी से शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ ने अब अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की तस्वीर बदलने की ठानी है, जिसके लिए विकास कार्य भी जोरों पर है।